सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर आपको ये काम अगर नहीं आएगा तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। वो मैं आज बात करने वाली हूँ, हाउ टू अप्लाई फॉर चैनल मोनेटाइजेशन। आपको अपने चैनल को अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है अपने चैनल मोनेटाइजेशन के लिए। क्योंकि अगर आप अपने चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अगर अप्लाई करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका जो चैनल है वो रिजेक्ट हो जाता है। और आप लोग सभी जानते हैं कि जब चैनल रिजेक्ट होता है कि या तो फिर आपको अपील करनी पड़ती है, और अगर अपील में भी कुछ नहीं हो पाता है तो फिर आपको फिर से पूरा क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करना होता है। ठीक है, तो हमें चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए जब हम अप्लाई करने वाले होते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अप्लाई करना कैसे है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना है कि हमारा जो चैनल का क्राइटेरिया होता है, जो हमारे यूट्यूब की तरफ से हमारे लिए जो क्राइटेरिया है चैनल मोनेटाइजेशन के लिए, वो क्या है। तो देखिए, चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जो क्राइटेरिया है यूट्यूब का वो ये है कि आपके लास्ट 365 डेज में, मतलब एक साल में, आपके 4000 घंटे आपके चैनल पर पूरे होने चाहिए और आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए चैनल पे। ठीक है, 4000 घंटे आपके 365 डेज में ही होने चाहिए। जो वीडियो आपकी एक साल से ऊपर होती चली जाती है उसका वॉच टाइम घटने लग जाता है। इस चीज में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। और इस 4000 घंटे में आपके शॉर्ट्स का जो वॉच टाइम है वो काउंट नहीं होता है, इस पे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपना डैशबोर्ड देख लेते हैं YT स्टूडियो में जाके और उनके शॉर्ट्स का भी वहां पे वॉच टाइम होता है, तो उनको लगता है कि मेरा तो वॉच टाइम जो है वो पूरा होने वाला है। तो ये कंफ्यूजन और ये गलती आपको नहीं करनी है, इस गलती से आपको बचना है। ठीक है, दूसरा ये होता है जब आप चैनल, आपका मोनेटाइजेशन के लिए आपको अप्लाई करना है, आपका पूरा क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है, आपके 4000 घंटे पूरे हो गए हैं और आपके 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अपने चैनल को पूरी तरीके से अब चेक करना है। चेक हमें क्या क्या करनी होती हैं चीजें। हमारे चैनल पे कोई एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारे चैनल पे कोई भी रीयूज्ड कंटेंट नहीं होना चाहिए कि हमने कहीं से उठा के कोई कंटेंट डाला हुआ है। हमारे चैनल पे कोई भी म्यूजिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। म्यूजिक पॉलिसी इन द सेंस कि हमने कोई लॉन्ग वीडियो पे हमने कोई साउंड लिया है, कहीं से कोई म्यूजिक लिया है, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं अपने चैनल की, देखो चैनल पे जब भी हम काम करते हैं ना, तो हमारी, देखो मैं अगर बात करूं पहले के टाइम की, तो पहले इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी, इतनी ज़्यादा चीज़ें यूट्यूब पर नहीं थी। लेकिन आज की डेट की अगर मैं बात करती हूँ तो यूट्यूब ने बहुत अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट किया है। रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि अगर यूट्यूब अपनी पॉलिसी लेकर नहीं आएगा, अगर यूट्यूब पॉलिसी नहीं बनाएगा तो फिर यूट्यूब पर फिर किसी भी तरीके का कंटेंट आएगा और उससे क्या होगा ना, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोगों का एक माइंडसेट है कि जब भी हमें कोई चीज़ हमारे दिमाग में आती है और हमें समझ नहीं आता है तो हम तुरंत उसे यूट्यूब करते हैं। तो लोग यूट्यूब से इन्फ्लुएंस होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब नहीं चाहता है कि कोई भी गलत चीज़ों से आप प्रभावित हो, आप इन्फ्लुएंस हो। इसलिए यूट्यूब पॉलिसी लेकर आता है हर तरीके की, आपको कैसे कंटेंट बनाना है और क्या कंटेंट यूट्यूब की पॉलिसी है उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ पॉलिसीज होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए आता है तो उससे पहले आपको पता है कि आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन अपना कंप्लीट करना होता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस डालना होता है। ये जस्ट आपके चैनल की सेफ्टी के लिए होता है। ठीक है, आपके चैनल सेफ रहेगा, आपके चैनल का हैकिंग होने का जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। कम इन द सेंस कि अगर देखो आप किसी को अपना ID पासवर्ड दे दोगे तो फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके रखते हो तो आपका चैनल एक सेफ पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाता है। ठीक है, दूसरा आपको अपना एडसेंस बना लेना है, एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपको लगता है कि मेरा 15 दिन में, 20 दिन में मेरा चैनल का वॉच टाइम पूरा होने वाला है, आप अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, ये 2 काम आपको करके रखने हैं पहले ही, जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन होने से पहले आपको ये काम आपको करके रख लेने हैं। ठीक है, और अगर जब आपका चैनल का पूरा वॉच टाइम का क्राइटेरिया सब कुछ फुलफिल हो जाएगा, एक बार अपने चैनल को बहुत अच्छे से, चाहे एक दिन लेके पूरा एक बार अपने चैनल को बहुत अच्छे से आपको चेक करना है। एक एक चीज चेक करनी है, एक एक वीडियो चेक करनी है, कहीं पे भी कुछ भी आपने गड़बड़ तो नहीं की है। अगर वो आप करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना कैसे है। तो आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरा जो चैनल है
वो ऑलरेडी इसी चैनल की मैं बात कर रही हूँ, वो ऑलरेडी मेरा जो चैनल का वॉच टाइम है सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं। अब मैं अपने अर्न टैब में आ चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ पर मुझे अप्लाई नाउ का बटन मिला हुआ है, ये आप देख सकते हो नीचे अप्लाई नाउ का मुझे बटन मिल चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस अप्लाई नाउ पे करना है क्लिक। ठीक है, जैसे ही मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया मुझे यहाँ पे मिले हैं 3 ऑप्शन। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया मुझे यहाँ मिले हैं 3 ऑप्शन। फर्स्ट है रिव्यू बेस्ड टर्म्स, सेकंड है साइन अप फॉर एडसेंस फॉर यूट्यूब एंड थर्ड है गेट रिव्यूड। ठीक है, इन तीनों को हमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रिव्यू बेस्ड टर्म पे हमने क्लिक किया, इस तरह का हमारा जो है एक इंटरफेस ओपन हो गया इस तरह का। और नीचे देखिए ये पूरा, आप इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे, नीचे आएगा आई एक्सेप्ट द बेस्ड टर्म्स। आपको इस पे क्लिक कर देना है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आपको इसी तरीके से अपना जाना है और इस पे क्लिक कर देना है। अब देखिए अब मेरे को आ गया है दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए रिव्यू बेस्ड टर्म्स पे मेरा राइट क्लिक हो चुका है, मतलब कि ये वाला जो अपने पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया है। अब है साइन अप फॉर एडसेंस फॉर यूट्यूब। अब यहाँ पर आपको अगर एडसेंस बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो फिर आपको यहाँ पर एडसेंस क्रिएट करना है। अब देखिए जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, स्टार्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या आया है, डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग एडसेंस और एडसेंस, मतलब आपके पास कोई एग्जिस्टिंग एडसेंस है या फिर अब आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यस आई हैविंग एन एग्जिस्टिंग एडसेंस फॉर यूट्यूब और एडसेंस अकाउंट, नो आई नीड टू क्रिएट वन, और थर्ड है आई डोंट नो। ठीक है, ऑफ कोर्स आई डोंट नो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, जब आप यूट्यूब पे आए हो तो आपको पता ही नहीं होगा एडसेंस के बारे में, आपको डेफिनेटली पता ही होगा। तो आपके लिए जो है ये ऊपर के 2 ऑप्शन है। ठीक है, यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग या नो आई नीड टू क्रिएट वन। अगर आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है और आपको वही यूज करना है तो आपको इस पे यस पे क्लिक करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे लिखो करोगे क्लिक नो आई नीड टू क्रिएट वन। जैसे ही आप नो आई नीड टू क्रिएट वन पे क्लिक करोगे आपके पास पूरा अपना एडसेंस लाइक अकाउंट बनाने के लिए पूरा ओपन हो जाएगा और वहां जाके आप अपना एडसेंस अकाउंट जो है वो बना सकते हो। ठीक है, बट मेरा सजेशन यही होता है कि आप एडसेंस अकाउंट पहले से ही क्रिएट करके रखो, सो दैट कि ये होता है कि अगर आपका पहले से ही एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो आपको ये सब उसी टाइम पे करने की नीड नहीं होगी जब आप अप्लाई करोगे। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि एक इंसान लाइफ में सिर्फ एक ही बार एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप मल्टीपल चैनल चलाते हो तो आप अपने एडसेंस में किसी और घर के मेंबर को भी के नाम से एडसेंस बना सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको अलग अलग एडसेंस चाहिए तो। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है तो मैंने यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग एडसेंस और यूट्यूब फॉर एडसेंस अकाउंट पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कर दूंगी नेक्स्ट। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला अगर आपको जैसे लगता है कि आपको कौन सा बनाना है उस हिसाब से बना सकते हो। जैसे इस पे मैंने नेक्स्ट किया तो जो भी मेरी ईमेल आईडी होगी उसको ये यहाँ पे चूज करेगा, और चूज करने के बाद क्योंकि जिस ईमेल आईडी से मैंने अपना एडसेंस बनाया हुआ है उस इसी ईमेल आईडी से इसने मेरे एडसेंस को यहाँ पर क्लिक कर लिया है, ले लिया है, और उसके बाद हमने सेटअप अकाउंट कर दिया है। हमारा ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब रीडायरेक्ट टू यूट्यूब, अब हम रीडायरेक्ट टू यूट्यूब पर आ गए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए अभी थोड़ा सा स्लो हो रहा है, अभी हम आएंगे चैनल पे। अब आप यहाँ पर देखिए हमारे जो दोनों पॉइंट हैं वो ग्रीन हो चुके हैं, मतलब टिक लग चुका है, रिव्यू बेस्ड टर्म और साइन अप फॉर एडसेंस। गेट रिव्यूड अब है, थर्ड है गेट रिव्यूड, ये काम हमारा नहीं है, ये काम है यूट्यूब का। YouTube will review your channel to make sure that it complies with YouTube monetization policy. This usually take about a month. इसमें YouTube ने बोला है कि this usually take about a month, बट ऐसा नहीं होता है, जनरली आपका 1 वीक के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, कभी कभी तो आपका एक ही दिन में अप्लाई होकर आ जाता है, मतलब आपका मोनेटाइजेशन का आ जाता है। जब आपको लगे कि बहुत ज्यादा डिले हो रहा है तब कहीं ना कहीं आपके चैनल पे कुछ दिक्कत होती है, उस केस में रिजेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन की मेल नहीं आई है, आपको हफ्ता हो गया है, 2 वीक हो गया है, नहीं आ रही है मेल, तो इसका मतलब फिर चैनल पे कुछ प्रॉब्लम है, चैनल रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो अब जैसे गेट रिव्यूड पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद मेरा जो चैनल है मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया।
ये मैं इसी चैनल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बस अच्छे से अपने चैनल को अप्लाई करना है मोनेटाइजेशन के लिए, और इसी तरीके से आपको काम करना है। देखिए, चैनल मोनेटाइजेशन को अप्लाई करने का इसलिए सही तरीका आपको पता होना चाहिए, सही से काम आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है अपने चैनल पे, ठीक है। और जब चैनल पे मेहनत करते हैं और ये सब गड़बड़ हो जाती है कि लास्ट में आपका अकाउंट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी कुछ समझ में भी आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।